हाउ टू ओवरकम फेलियर द बेस्ट ऑफ 2020। वाह क्या टाइटल है, क्या थंबनेल है। वाह, यही देख कर आए थे ना वीडियो देखने। यहाँ आने से पहले तुमने क्या एक बार भी ये सोचा कि तुम आखिर फेल हुए किस चीज़ में हो। बहुत लोग होते हैं कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये तो समझना चाहिए कि वो जो फेल हुए हैं वो उनकी पूरी लाइफ फेल नहीं हुई है, उनकी कोई एक क्राइटेरिया या फिर कोई एक एजेंडा उनका फेल हुआ है। तो उनका एक एजेंडा या क्राइटेरिया फेल होने की वजह से वो सुसाइड कर लें या फिर कोई गलत स्टेप ले लें, क्या ये सही है? अगर आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बात करते हैं तो वो फेल होकर के ही सक्सेस होता है। फिर सक्सेस करने का प्रोसेस क्या है? पहले हम ट्राई करते हैं, फिर फेल होते हैं। आप हर सक्सेसफुल इंसान फिर फेल होते हैं, स्टोरी लेकर के पढ़ना और हमें जाकर देखना उसमें फेलर वर्ड तो जरूर होगा। वो कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे, फिर उन्होंने ट्राई किया होगा, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई किया होगा, फिर फेल हुएंगे, फिर ट्राई किया होगा और एट लास्ट उन्हें जाकर के सक्सेस मिली होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस सोचा होगा और उन्हें सक्सेस मिल गई हो। जैसे कि हम चलिए कुछ एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं। सर एम एस धोनी, इन्होंने अपना फर्स्ट मैच खेला, 0 रन पे आउट हो गए। सेकंड मैच खेला, 1 या 2 रन बनाए थे, आउट हो गए। फिर थर्ड मैच खेला, कुछ रन बनाए थे, आउट हो गए। अगर वो उन्होंने ये सोच लिया होता कि मैं स्टार्टिंग के 3 मैचेज में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया हूँ और उन्होंने अपना फोर्थ मैच नहीं खेला होता तो उन्हें अपनी एबिलिटी दुनिया को दिखाने का मौका नहीं मिला होता। आज सर एम एस धोनी दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक गिने जाते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफीज़ भी हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो 3 मैचेस में फेल हो गए, इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अब एक करेज जुटाया और फोर्थ मैच ये खेलने गए और वहाँ पर पता ही आपको क्या हुआ, 148 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। साथ ही ये दूसरा चेहरा जो आप देख रहे हैं, सर सचिन तेंदुलकर, इन्हें हम गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। आपको पता होगा एक मैच था जिसमें ब्रेड हॉग, एक ऑस्ट्रेलियन स्पिनर ने इन्हें डिसमिस किया था और ये अपना बॉल लेकर के सचिन तेंदुलकर के पास गए थे कि सर मुझे ये इस बॉल पे एक साइन दे दीजिए, मैं इस डे को कभी भूलना ही नहीं चाहता। सचिन तेंदुलकर ने वो बॉल लिया और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ। उन्होंने वो बॉल लिया और उस पर लिख दिया, द डे विल नेवर कम अगेन इन योर लाइफ। और मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉक का उसके बाद 17 टाइम्स इन फेस टू फेस ये हुए, बट ब्रेड हॉक ने इन्हें एक भी बार आउट नहीं किया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें रिजेक्शन से डर लगता है। रिजेक्शन आखिर है क्या? रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल हो गए। एक लड़की थी जिसे फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना था, उसे एक्टिंग का बहुत शौक था और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बट 2003 में क्या हुआ, जब उसने फिल्म के लिए अप्लाई किया तो उसे रिजेक्शन मिल गया। पहले ही दिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया और उन्हें ये बोलकर रिजेक्ट किया गया था कि आपका चेहरा अच्छा नहीं है, आप इंडियन नहीं लगती हो, आप एक फॉरेनर जैसी लगती हो। अगर उसने वहीं पे सोच लिया होता कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग फिल्म इंडस्ट्रीज़ में मुझे रिजेक्शन देते जा रहे हैं, मैं बार बार रिजेक्ट होती जा रही हूँ, तो आज लोग उसे एक्ट्रेस कटरीना कैफ के नाम से नहीं जानते। सेम स्टोरी है एक और महान व्यक्ति की जिनको ये बोलकर रिजेक्ट किया गया था कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं, ये बोला गया था कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते। और और आज देख लें तो दुनिया उनकी एक एक शब्द को सुनने के लिए तरस रही है। नाम है उनका सर अमिताभ बच्चन। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज अगर आपको एंड तक वीडियो नहीं देखना तो अभी आप क्विट कर दें, क्योंकि इसके बाद की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशन वाली स्टोरी है और बहुत ही मोटिवेट करने वाली स्टोरी है। अगर आप इस स्टोरी को देख करके आपका एक अलग ही थॉट लेवल होगा और अलग ही एक आपकी सोच होगी। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स की। ये जो माइकल फेल्प्स थे ना, इनकी स्टोरी पूरी स्टोरी इनकी एक इंस्पिरेशन है। इनकी स्टोरी खुद एक इंस्पिरेशन, इसका नाम ही एक इंस्पिरेशन है। सो मैं आपको बता दूं कि इन्हें द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ द अर्थ बोला जाता है। जानते हैं क्यों? इन्होंने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स लाए थे। 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स और उसमें से भी 23 गोल्ड मेडल्स थे इनके। वहीं बात करते हैं अपने देश इंडिया की। बात कड़वी तो है बट 100% सच है। इंडिया ने उस टाइम 53 मैचेस खेले थे ओलंपिक्स में, उसके बाद भी इनके पास केवल 9 गोल्ड मेडल्स थे। एक तरफ ये अकेला बंदा माइकल फेल्प्स 4 ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल्स और एक तरफ हमारी पूरी कंट्री 53 मैचेस में ओनली एंड ओनली 9 गोल्ड मेडल्स। ये जो माइकल फेल्प्स थे ना,
इनकी एक अलग ही थ्योरी थी। ये खुद को ही एक ऑटो सजेशन देते थे, लेट्स गेट रेडी फॉर द अनअचीवेबल, लेट्स गेट रेडी फॉर द अनअचीवेबल, लेट्स गेट रेडी फॉर द अनअचीवेबल। अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो ये बंदा पूरा का पूरा पागल था। इसके पास एक बाउंड्रीलेस थिंकिंग थी। ये क्या करता था, सारे रिकॉर्ड्स को नोट करता था, लिखता था और फिर उन रिकॉर्ड्स को तोड़ देता, फिर एक नया रिकॉर्ड बनाता, फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ देता था। ये बोलता था मैं अपने ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं अपने रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं एक और रिकॉर्ड बनाऊंगा, फिर उसे तोड़ूंगा, फिर उसे तोड़ूंगा, फिर नया रिकॉर्ड बनाऊंगा, फिर इसे तोड़ दूंगा। और फाइनली क्या हुआ कि इसे एक ऐसा रिकॉर्ड हाथ लगा जिसे तोड़ना लगभग लगभग तो नामुमकिन था। हुआ यूँ था कि 1972 में मार्क स्पिट्ज एक अमेरिकन स्विमर थे। उन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल्स लाए थे। लेकिन माइकल फेल्प्स तो ठहरा पागल। इसने जब इस रिकॉर्ड के बारे में सुना तो उसने बोला मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। पागल ने अनाउंस कर दिया कि मैं 2008 में 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन लोगों ने बोला कि अब ये ज़्यादा हो गया है, ये खुद को भगवान समझने लगा है, ये मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड कैसे तोड़ देगा। बहुत सारे कमेंट्स करने लगे, इसको पागल बोलने लगे। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स थे जो इसको बहुत ही हर्ट करते थे, जैसे कि ये 8 गोल्ड मेडल नहीं ले पाएगा, इसमें नहीं, इससे नहीं हो पाएगा, ये मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड कैसे तोड़ेगा, ये नहीं तोड़ पाएगा, अरे ये कहाँ तोड़ पाएगा। लेकिन क्या हुआ, ये बोलता था द निगेटिव एनोटेशन बाय कंपटीशन विल बिकम हिज मोटिवेशन। कहना था कि तुम मेरी जितनी बेइज्जती कर रहे हो, तुम मेरी जितनी बेइज्जती कर रहे हो वो मुझे फ्यूल अप कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो मेरे लिए पेट्रोल की तरह काम कर रहा है, वो मुझे चार्ज कर रहा है, वो मुझे एनर्जी दे रहा है। उस वक्त जब मार्क स्पिट्ज ने ये रिकॉर्ड बनाया था तो डेली वो 8 आवर्स प्रैक्टिस करते थे। इन्होंने क्या किया, ये 4 साल डेली 12 आवर्स ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए। 100 किलोमीटर पर वीक, 15 किलोमीटर पर डे, 100 मीटर इन 50 सेकेंड्स, ऐसे बहुत सारे टफ ट्रेनिंग्स करनी शुरू कर दी। इन्होंने खुद को सेल्फ पनिश किया, इन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया, इन्होंने खुद को एक बहुत ही टफ डेली रूटीन के लिए तैयार कर लिया। बट 2-2.5 साल बाद एक दुर्घटना हो गई इनके साथ और इनका राइट हैंड जो है वो टूट गया। डॉक्टर ने इनसे बोला बस बेटा अब तो नहीं कर पाएगा, तेरा करियर तो अब खत्म हो गया, बीजिंग ओलंपिक्स में तू पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन ये तो ठहरा पागल, तुरंत इसने बोला मैं तो अनाउंस कर चुका हूँ। डॉक्टर ने फिर रिप्लाई किया कि हाथों का इस्तेमाल अब स्विमिंग में नहीं कर सकता भाई, तू छोड़ दे, इस बार अगली ओलंपिक्स में कर लेना। इसने बोला कि मुझे 8 मेडल ही नहीं 8 गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे इस ओलंपिक्स में 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल चाहिए। इसने अपने डॉक्टर को, भगवान को, सबको धन्यवाद बोला और बोला अच्छा हुआ मेरा हाथ टूट गया, अब मैं अलग प्रकार की प्रैक्टिस करूँगा। इसने बोला जो नहीं है उस पर क्या फोकस करूं, जो है मेरे पास वो उसमें मैं उस पर फोकस करूंगा। इसने क्या किया, अपने पैरों को इतना मजबूत बना लिया, इतना मजबूत बना लिया कि इसके पैर के स्पीड को किसी ने मैच ही नहीं कर पाया। 2008 में इसने 7 गोल्ड मेडल्स ऑलरेडी ला दिए थे। फिर इसका ये लास्ट मैच था 8वें गोल्ड मेडल के लिए। बट जब ये स्विमिंग करने गया तो क्या हुआ, इसका जो चश्मा था, जो इसके ग्लासेस थे वो फूट गए। बट इसके पास अब बहाने का कोई वक्त नहीं था। अगर ये एक भी मैच हार जाता तो ये 8 गोल्ड मेडल्स का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता, 7 गोल्ड मेडल्स का ये रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड नहीं बना पाता। सो अपने आँखों की चिंता ना करते हुए क्या किया, स्विम करते गया। इसके पैर की जो स्पीड थी इसको कोई मैच ही नहीं कर पाया, इतनी फास्ट इसने अपनी पैर की स्पीड बना ली थी। इसने काउंट करके रखा था कि हर 20वें सेकंड में मुझे इतना पार कर जाना है, हर 20वें सेकंड में मुझे 1 राउंड पार कर जाना है, हर 20वें सेकंड में मुझे 1 राउंड पार कर जाना है। ऐसे इसने कैलकुलेट करके रखा था। और इसकी वजह से क्या हुआ, इस प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ कि उसने जब ऊपर उठ करके अपनी आँखें खोली तो बड़े स्क्रीन पर लिखा था WR। हे कमॉन WR का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसे इसने अपने हार्ड वर्क से लोगों की, जो लोग इसके बारे में बोलते थे, लोग जो बोलते थे कि ये नहीं कर पाएगा, इससे नहीं होगा, उसने इन सब चीज़ों को गलत प्रूफ कर दिया। यहाँ एक बात ये करने वाली है कि जो लोग इसके हार्ड वर्क के लिए इसको पागल बोलते थे वही लोग अब बोलते हैं कि वाह इस बंदे ने इतना हार्ड वर्क किया था कि अब इसका रिजल्ट उसे मिल रहा। माइकल फेल्प्स की इंस्पिरेशनल स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन फ्रेंड्स हमारी भी एक स्टोरी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके माइकल फेल्प्स कितना बड़ा लीजेंड था, इसकी स्टोरी कितनी मोटिवेशनल, कितनी इंस्पिरेशनल थी। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। थैंक यू। मैं आपका अपना सार्थक बनवाल विदा लेता हूँ आपसे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।